नाम बता। हाँ, ये डॉक्टर जैन है जिन्होंने इन लोगों का बहुत बहुत। आप लोग आ जाएं प्लीज़, जो भी यात्रा के लोग हैं प्लीज़। ग्रेवाल साहब आ जाइए। दारा दौरजी जी हैं, ये नज़ीर साहब हैं, ये भी महिंद्रा के हैं। और विनीत है, ये लोग साहब फिल्म बना रहे हैं। विनीत है, नवाज़ है, और ये साहब कबीर खान है, और ये साहब हमारे महबूब भाई थे, भाई ने उनके बेटे हैं, और ये शाहनवाज साहब के बेटे हैं। आइए साहब हमारी भाई। आज मैं अपने शहर की तरफ से, आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से माननीय राज्यपाल वोरा साहब का इस मंच पर और अपने बीच में हार्दिक स्वागत करती हूँ। और जो हमारे शहर में पधारे हुए आजाद हिंद फौज के यात्री हैं, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। आप लोग सब जानते हैं कि 23 जनवरी 1996 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म को 100 साल पूरे हुए। और जो बात कम लोगों को मालूम है, इसी साल सिंगापुर में हुए आजाद हिंद फौज के गठन को भी 50 साल पूरे हुए। देश की जनता को आजाद हिंद फौज की गौरवमय कहानी की याद दिलाने के लिए नई पीढ़ी में एक बार फिर स्वतंत्रता संग्राम और उसमें कुर्बानी देने वाले हजारों लोगों के प्रति श्रद्धा जगाने के लिए एक संस्था है युवा शक्ति, जिसके अध्यक्ष हमारे बीच में है अखिल बख्शी जी। उन्होंने ये फैसला किया कि आजाद हिंद फौज की 50 साल के बाद एक यात्रा उन्हीं राहों से निकाली जाएगी जिन राहों पर एक जमाने में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनके बहादुर सैनिक और उनके बहादुर सैनिक अधिकारी चले थे। भूमि पर तिरंगा झंडा लहरा करके पहली बार एक, उसके बाद ये यात्रा आसाम के रास्ते बंगाल पहुंची और 23 जनवरी का पर्व यात्रा ने एक बार फिर शुरू होकर के बिहार के रास्ते 25 तारीख को उत्तर प्रदेश की सरहद में प्रवेश किया। बनारस, इलाहाबाद और फतेहपुर के रास्ते कानपुर में आई। देर रात होने के बावजूद हजारों लोगों ने यात्रियों का स्वागत किया। वैसे आप कृपया जरा अगर खड़े हो, जो लोग यहाँ बैठे हैं और जो लोग वहाँ बैठे हैं, तो हम आपके आभारी होंगे। सबसे पहले यात्रा में आजाद हिंद फौज के ही 3 सैनिक अधिकारी शिरकत कर रहे हैं। उनमें से सबसे पहले मैं कैप्टन डॉक्टर लक्ष्मी सहगल का नाम लूंगी, जो आजाद कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लन, जिनका नाम 2 नामों के साथ जुड़ा हुआ है। जो नारा गूंजता था, लाल किले से आई आवाज शहकर ढिल्लन शाहनवाज, उसी नारे में जिनका नाम ढिल्लन है, वही ढिल्लन साहब आज आपके सामने खड़े हैं। ये भी लाल किले के कैदी थे, जिनको जनता के दबाव की वजह से अंग्रेजी हुकूमत को बाइज्जत रिहा करना पड़ा। उसके बाद हमारे बीच में कैप्टन SS यादव हैं, जो बहुत ही सीनियर अधिकारी है आजाद हिंद फौज के, इसमें मंच पर आसीन है। और अब जो बाकी लोग नीचे हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगी कि जैसे जैसे उनका नाम का ख्याल रखा है। और फिर जो फिल्म बना रहे हैं पूरी यात्रा के, उसके 3 यहाँ पर निदेशक और कैमरामैन हैं। उनके नाम है श्रीमती नवाज भतेना, ये डायरेक्टर है। मैं कहना चाहती हूँ, आप ये मत सोचिए जो पुरुष खड़े होंगे वही डायरेक्टर है, यही डायरेक्टर है। और दोनों जो कैमरामैन है वो है कबीर खान और विनीत सबरवाल। उसके बाद जो महिंद्रा जीप इस यात्रा को लेकर के चल रही है, उनकी देख रेख और उनका सब कुछ ठीक ठाक रखने के लिए नजीर चावला साहब और गैविन हॉटिस जी भी इसी यात्रा के सदस्य हैं। कर्नल ग्रेवाल जी जो इंडियन आर्मी के हैं, वो भी इस यात्रा के सदस्य हैं। तो मैं चाहूंगी तमाम यात्रियों का आप लोग तालियों से एक बार स्वागत करें। कर्नल SS सिंह जो डेप्यूटी लीडर हैं, वो अब आपके बीच में खड़े हो रहे हैं, आप उनका भी स्वागत कीजिएगा। तो आज हमारे लिए बहुत ही गर्व का दिन है
कि सिर्फ हम अपने बीच में अक्टूबर 1992 में अचानक हो गया था। आज ये हम सब के लिए बहुत ही खुशी और बहुत ही गर्व का विषय है कि इस पार्क का नामकरण स्मृति चिन्ह है जो कर्नल पीके सहगल की याद में आज बनाया गया है। जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। मम्मी इधर देख लीजिए थोड़ा सा। कर्नल पीके सहगल, कर्नल पीके। ये लग रहा था कि ये सलाम बुलाते आए हैं उन मैदानों पे जहां उनकी हड्डियां, मांस और लहू उस धरती को रंग गया जबकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने जो एक दुखनी किश्ती के सफर के बाद सिंगापुर आए थे, बड़ा ही नेताजी सिर्फ उनका जन्म दिवस और आपकी जो आने वाले दिन में जो संस्कार कर उसी वक्त सिर्फ याद करने से कोई फायदा नहीं है। हम लोग को नेताजी ने जो दिया है हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के एकता के लिए और हिंदुस्तान में जो सब लोग हैं, सबसे पहले ये सोचना चाहिए मैं हिंदुस्तानी हूँ, बाद में धर्म आता है, क्योंकि धर्म अपने अपने दिल का है, अपने अपने जमीर का है, अपने अपने विश्वास का है, मगर देश सबका है। तो इसलिए भाइयों, मैं सिर्फ आप लोग से ये प्रार्थना करते हैं, नेताजी का हम लोग को जो नारा दिया जय हिंद, वही हम लोग को नामकरण कर सकता है, क्योंकि उसमें सब कुछ है। सिर्फ नमस्कार कहने से, अस्सलाम वालेकुम कहने से, सत श्री अकाल कहने से या गुड मॉर्निंग कहने से हम लोग तो सब अलग अलग करते हैं, मगर जय हिंद करने से हम लोग सब एक हो जाएंगे। इसलिए ये जय हिंद के नारा के साथ मैं अपने बात समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। मगर आज कैप्टन सहगल साहब की याद में जो भी ये पार्क जो है इसका उद्घाटन हुआ है गवर्नर साहब के हाथ से, तो जब उसका स्टोन अनवेल किया जा रहा था तो मैं सिर्फ कैप्टन लक्ष्मी सहगल को देख रहा था और उनकी बेटी सुहासिनी को देख रहा था कि उनके अंदर क्या क्या बदले होंगे, उनके अंदर क्या क्या फीलिंग होगी। और इसलिए उस वक्त मुझे एक शेर याद आया कि हमारे पास इस महफिल में अफसाने बयां होंगे, बहारें फिर भी आएंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। मगर हम आईएनए के हर एक सोल्जर को हम ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि जब तक भारत है, जब तक ये देश है, जब तक इस देश की धरती पे लोग चलते हैं, कोई भी यहाँ अजनबी नहीं है। देश को हमेशा इंसान देता है, देता नहीं। कि मैंने एक एक कदम पे, एक एक लम्हे इन ग्रेट हीरोज के साथ रह के बहुत कुछ सीखा है। सीखा ये है मैंने एक तपस्या, वतन के लिए, देश के लिए एक तपस्या। सब कुछ भूल जाओ अगर कुछ करना चाहते हो अपने वतन के लिए, देश के लिए। उसमें निस्वार्थ प्यार होना चाहिए, निस्वार्थ। जहां स्वार्थ आ गया तो वो प्यार प्यार नहीं रहता है, और देश को तो निस्वार्थ प्यार चाहिए। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब हम बर्मा में थे, सिंगापुर में थे, तो मैं बहुत देर तक कर्नल ढिल्लन साहब से बातें करता रहा। शिवपुरी में उनकी जो जमीन थी उसको वो तोड़ते थे, कैसे उन्होंने उस जमीन को मेहनत करके सींचा। वो धरती हिंदुस्तान की धरती थी, जिन्होंने
तो मुझे बड़ा अच्छा लगा जब उन्होंने मुझे कहा कि एक फिल्म जो जिसमें आपकी धर्मपत्नी ने काम किया, मदर इंडिया, जब हम देखते थे कि देश की नारी जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, शक्ति तो वो है। तो कहते थे मुझे कि जब मैं वो फिल्म देखता था तो मैं इसीलिए, क्योंकि मन में इतनी श्रद्धा है, उस फिल्म ने उनको इंस्पायर किया है और मेरी धर्मपत्नी की परफॉर्मेंस ने उनको इंस्पायर किया है। मैं गवर्नर साहब से कहूँगा आप कह रहे हैं, आप भी हाथ लगा दीजिए। अच्छा, तो आपके मध्य प्रदेश के ही है बेटा। साहब का भी सम्मान गवर्नर साहब करेंगे और उनको भी 1 लाख रुपए की चेक देंगे। May I? yes, okay, yes. गैरी है। हरिराम जी, ये भी खोल लीजिए। जोर से मारो। नीचे आ रहा है। सुबह सुख चैन की वर्षा बरसे, भारत भाग्य है जागा। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जल नितरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जन मंगल दायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भाग्य सुभागा, सबके दिल में। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। जय हिंद, जय हिंद। अब इसके बाद सब नीचे देखो, हमने कह दिया सब नीचे। ये मैडम बाद में मिलना पहले नहीं करना है, पाबंदी करनी है। आइए आप ऊपर आइए, ऊपर आ जाइए। रास्ता जो क्या कर रहे हो तुम? रास्ता जो जय हिंद, जय हिंद। कर दीजिए। कर दिया।